हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र एकेडमी में। तो दोस्तों, इसके पहले जो हम पढ़ा रहे हैं 5.1 में 26 सवाल तक हम डिस्कस किए थे। आज हम 27 सवाल को डिस्कस कर रहे हैं। 5.1 जो है, ये जो चैप्टर्स का नाम है, ये क्या है? सतत और असतत फंक्शंस। ठीक है, सतत और असतत फलन। तो सवाल नंबर 27 जो है, ये लिखा है बोर्ड पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स के एक्स स्क्वायर बटे तीन, सॉरी के एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो है x जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या है? 2 है। और x का ग्रेटर देन 2 का मान कितना है? 3 है। तो हम चेक करते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, जो फलन क्या होगा वो सतत होगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं x बराबर 2 पे रखते हैं। बताओ, फंक्शन जब सतत होगा तो लेफ्ट हैंड की लिमिट जो होगी वो राइट हैंड की लिमिट बराबर होगी, और क्या होता है, फंक्शन ऑफ वैल्यू क्या होती है? आपस में बराबर होती है। इसलिए हम फंक्शन ऑफ वैल्यू और राइट हैंड लिमिट को अगर हम इक्वल कर देते हैं तो यहाँ पे के की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। x बराबर 2 पर हम चेक कर लेते हैं। x बराबर 2 पर कौन सा फलन है? के एक्स स्क्वायर है। लिमिट ऑफ x टेंस टू एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 2 पे कौन सा फंक्शन है? के एक्स स्क्वायर, ये है। इसमें हम 2 का मान रखते हैं। 2 दूनी 4, 4 के हो गया, 4 के हो गया। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी इससे 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ वैल्यू बराबर क्या है? राइट हैंड लिमिट, यानी कि 4 के इज इक्वल टू 3, के इज इक्वल टू क्या हो गया? 3। यानी कि के की वैल्यू जो है 3/4 है। इसके लिए फंक्शंस क्या है? के की वैल्यू 3/4 है। इसके लिए फंक्शंस जो है वो क्या है? वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, आइए सवाल नंबर हम 28 डिस्कस करते हैं। 28 सवाल कह रहा है 28, एफ ऑफ एक्स ये हो गया के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू पाई, यहाँ पे के एक्स ग्रेटर देन पाई। पाई कह रहा है कि x बराबर पाई पर ये फलन जो है वो क्या है? संतत है। x बराबर पाई पर ये फलन क्या है? संतत है। तो k का मान क्या होगा? ठीक है, संतत के लिए क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या है? फंक्शन ऑफ वैल्यू x। ये क्या है? संतत के लिए क्या है? शर्त है। संतत के लिए शर्त है। ठीक है, तो हम राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ x टेंस टू पाई एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई प्लस, चेक कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा? पाई प्लस। बताओ, राइट हैंड लिमिट x का मान जो है वो पाई से बड़ा होगा, इसके लिए फंक्शन कौन होगा? कॉस पाई, कॉस एक्स, कॉस एक्स। इसमें हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? कॉस पाई की वैल्यू जो होती है -1 होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? लिमिट x बराबर पाई पर चेक कर लो आप, पाई पर चेक कर लो आप। लिमिट लिमिट x टेंस टू पाई एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई। बोलिए, पाई पे जो है, पाई का मान जो है किस फंक्शन में बिलोंग कर रहा है? ये फंक्शन कौन सा है? के एक्स प्लस फाइव, के एक्स प्लस वन, के एक्स प्लस वन। इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? के पाई प्लस वन, के पाई प्लस वन। ओके, तो हम इधर चेक कर लेते हैं। ये फंक्शन क्या हो गया? क्या कंडीशन होती है संतत के लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या है? राइट हैंड लिमिट बराबर क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। बताओ, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है? ये बताओ क्या है? के पाई प्लस वन। और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है? राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है? -1। ये उधर जाएगा, के पाई बराबर -2। तो बताओ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2/पाई।
तो फंक्शन जो है k बराबर -2/पाई पे जो होगा वो क्या होगा, फलन भी क्या होगा, वो संतत होगा, यानी क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होगा। सवाल नंबर 29 पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 कह रहा है 29 f ऑफ x की x+1 3x-5 x लेस देन इक्वल टू 5 x ग्रेटर देन 5 कह रहा है x बराबर 5 पर। सवाल नंबर जो है 28 डिस्कस कर रहे थे। तो ये 28 जो है आप सबके बोर्ड में लिखा हुआ है कि कह रहा है x बराबर 5 पे जो है ये फलन क्या है, वो संतत है। ठीक है, संतत कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट हैंड की लिमिट जो होगी, लेफ्ट हैंड की लिमिट जो होगी वो राइट हैंड की लिमिट बराबर होगी फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ x। किसी दो को आप इक्वल कर दीजिए, इक्वल करने के बाद वहां पे k में एक संबंध आ जाएगा, वहां पे आप k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं। लिमिट ऑफ x टेंस टू 5 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 5 माइनस, यानी कि 5 से कम के लिए, 5 से कम के लिए कौन सा मान है, kx प्लस 5 1। अब यहाँ पे देखिए 5 की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, 5 की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5k प्लस 1। ये किसकी सीमा आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की सीमा आ गई। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी x बराबर किस पे, 5 पर, x बराबर 5 पर। तो राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे हम, लिमिट ऑफ x टेंस टू 5 प्लस, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 5 प्लस, देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 प्लस x के लिए कौन सी है, 3x माइनस, सॉरी 3x-5। यहाँ पे मान रखेंगे, x का मान रखेंगे 3 गुणे 5 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इक्वल कर लेते हैं, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो पुट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5k प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड का मान रखेंगे कितना हो जाएगा 10। इसको पक्षांतर करेंगे हम, 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1, यानी 5k इज इक्वल टू 9। 5 को हटाएंगे तो k की वैल्यू आ गई 9/5 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो हम k का हम मान निकाल लिए। ऐसे हम सवाल नंबर जो है 29 को हम करते हैं। देखिए 5.1 कर रहे हैं, 5.1 क्वेश्चन नंबर जो है 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 29 हो गया था 30 क्वेश्चन बोल रहा है, 30 क्वेश्चन बोल रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x इज इक्वल टू 5, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 10, 21x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखेंगे हम 2 और 5 पे साम्यता की जांच करेंगे हम। यहाँ से कह रहा है कि a और b का मान निकालिए, a और b का मान निकालिए। ठीक है, a और b का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 2 पर चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद 5 पर चेक कर लेते हैं। तो 2 पर चेक करेंगे हम, 2 से कम के लिए मान क्या है, 5 है। तो इसमें हम देख लेते हैं 2 से कम के लिए, 2 से अधिक के लिए, तो क्या होगा, सबसे पहले 2 पर चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू, लिमिट
x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, ठीक है। 2 पर चेक कर लेंगे, 2 से अधिक के लिए, यानी कि 2 से अधिक के लिए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 से अधिक का मान कौन सा है, 2 से अधिक का मान ये है, ठीक है। 2 से अधिक का मान कौन सा है, ये है, यानी क्या हो जाएगा ax प्लस ax प्लस b, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस b। 2 से कम के लिए चेक करेंगे हम, 2 से कम के लिए क्या चेक करेंगे हम, 2 से कम के लिए लिमिट लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 माइनस 2 से कम के लिए कौन सा मान है, ये रहा, ठीक, यानी कि 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। 2 से अधिक के लिए ये मान है, 2 से कम के लिए कौन सा मान है, ये मान है। अब हम 10 पे चेक कर लेते हैं, 10 पे चेक कर लेंगे हम, तो x बराबर किस पे, 10 पर, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 10 पॉजिटिव f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव। 10 से अधिक के लिए मान कौन सा है, ये वाला है, यानी कितना हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21। 10 से कम के लिए बताओ, राइट x बराबर 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 10 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 10 माइनस 10 से कम के लिए कौन सा मान है, ये वाला मान है, यानी क्या हो जाएगा, ax प्लस b, मान इसमें रखेंगे क्या हो जाएगा 10a प्लस b, 10a प्लस b। तो यहां से एक समीकरण ये आ गया, एक समीकरण a आ गया, तो यहां से हम 2 इक्वेशन बनेगा, 2 समीकरण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, यानी क्या हो जाएगा 10a प्लस बी बराबर 21, इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी फर्स्ट माइनस 2, 1 और 2 को आप घटाएंगे जब, क्या हो जाएगा, ये वाला क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -8, ये कितना हो जाएगा -16, a बराबर कितना हो जाएगा -16 बटे -8, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। जब a का मान इसमें रखेंगे, पहले में रखेंगे, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा, ठीक है। यानी a का मान 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 2a प्लस बी बराबर 5, मान रखेंगे यहाँ पे 2a का मान 2 है प्लस b बराबर कितना 5, यानी कि 2 2 4, यानी कि 4 प्लस b बराबर कितना 5, b बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर 1 और a बराबर क्या हो गया 2, तो यहाँ पे a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ओके, आपको समझ में आया होगा। आपको स्क्रीन पे फिर से आप देख के इसको आप समझ लीजिएगा, वीडियो जो है वो दोबारा आप देख लीजिएगा, समझ में प्रॉपर तरीके से आपको आ जाएगा। सवाल नंबर 30 कंप्लीट होता है, सवाल नंबर जो है 31 आता है। सवाल नंबर 31 आता है। 31 कह रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू cos x स्क्वायर। कह रहा है कि x के सभी मानों के लिए संतत ज्ञात करिए आप x के सभी मानों के लिए क्या आप संततता का परीक्षण कीजिए। बताओ x बराबर अगर हम c मान लें, x बराबर c मान लें, और c जो है बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स, z जो है क्या है ऑल रियल नंबर, देन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, x बराबर c पर चेक कर लेते हैं लिमिट
लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू cos x टेंस टू सॉरी लिमिट लिमिट x टेंस टू t cos x स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos c स्क्वायर। यहाँ पे फंक्शन का मान जो होगा वो cos c स्क्वायर होगा। ठीक है, अब c की वैल्यू जो है वो क्या है, सभी रियल्स नंबर है, सभी क्या है, सभी पूर्णांक है। जब इसकी c बिलोंग्स टू रियल नंबर, c बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। जब रियल नंबर होगा तो fx का मान जो होगा, fx का मान अचर पद होगा। अतः अतः सभी अचर पद परिभाषित होते हैं। यानी जो अचर पद जो होगा वो परिभाषित होगा, वो संतत भी होगा, यानी कि वो फंक्शंस क्या होगा, वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो आइए चलते हैं, सवाल नंबर 31 हो गया। सवाल नंबर 32 को हम चर्चा करते हैं। बत्तीस की चर्चा करेंगे। 32 की चर्चा करेंगे। 32 कह रहा है कि f ऑफ x बराबर क्या है, cos x मॉड में है। इसको हम मान लेते हैं x बराबर c बिलोंग्स टू ऑल z, वेयर z इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। x टेंस टू c, x इज इक्वल टू c पर जांच करते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू c। फंक्शंस क्या है, cos है, x है, इसमें मान रखेंगे कि क्या हो जाएगा, cos c। ठीक है, c के सभी मान के लिए, c के सभी मान के लिए fx का मान वो क्या होगा, अचर पद होगा। अतः fx बराबर cos x जो होगा वो संतत होगा। ठीक है दोस्तों, तो सवाल नंबर जो है 32 होगा, वो सभी के मान जो होगा वो क्या परिभाषित होगा, अतः वो क्या होगा, वो संतत होगा। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 कह रहे हैं कि y बराबर साइन ऑफ मॉड x। यहाँ पे x बराबर जो है c बिलोंग्स टू क्या मान लेते हैं, z, जहां z क्या है, ऑल रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, सॉरी लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू, इधर करेंगे मान रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा साइन, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा साइन मॉड x, ये हो जाएगा साइन c। तो c का मान जो है सभी रियल्स नंबर है, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ मॉड c। ये जो होगा वो क्या होगा, अचर पद होगा। क्या होगा, अचर पद होगा। अतः f ऑफ x इज इक्वल टू संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। ठीक है दोस्तों, तो सवाल नंबर जो है 32 को हम चर्चा किए। सवाल नंबर 33 भी चर्चा कर लेते हैं। 33 ये रहा, सवाल नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, और 34 को हम चर्चा करते हैं। 34 जो है क्या है, थर्टी फोर जो है एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स माइनस
मॉड x+1 कह रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असंतता के बिंदुओं की जांच ज्ञात करिए। ये फलन जो होगा इसको gx मान लेते हैं, इसको हम px मान लेते हैं। अब देखिए ये फलन जो होगा x के सभी मानों के लिए क्या होगा, ये अचर पद होगा। क्या होगा, ये अचर पद होगा। ये भी क्या होगा, x के सभी मानों के लिए क्या होगा, ये अचर पद होगा। अचर पद होगा। जब अचर पद होगा, दो अचर पद को हम जब घटाते हैं, वास्तविक फलन को घटाते हैं हम, तो घटाने के बाद भी वो वास्तविक फलन यानी कि सतत फलन मिलता है। तो ये फलन जो होगा वो सभी बिंदुओं के लिए क्या होगा, वो सतत फलन होगा। ठीक है, जो आपको बताए हैं जिस तरीके से लिखने के लिए आप लोग लिख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आपका 5.1 जो है वो कंप्लीट होता है। अगली वीडियो हमसे मिलेंगे हम 5.2 से। थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों के बीच में इसे जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।